गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक है रिसोर्स, साधन। ये पढ़ेंगे पारिवारिक साधन व्यवस्था। हमारे परिवार में बहुत से ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनको सही ढंग से पूरा करना ज़रूरी होता है। यहाँ हम साधन व्यवस्था से साधनों का संगठन करना, उसे गतिशील कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। साथ ही पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का सही ढंग से उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। गृह व्यवस्था में पारिवारिक साधनों का उपयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित जो भी हमारे मूल्य और लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। पारिवारिक साधनों का उपयोग यदि पूर्ण कुशलता, निपुणता से और विवेक से ना किया जाए तो पारिवारिक लक्ष्यों के और उद्देश्यों को हम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कई विद्वानों ने साधनों को कई भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है, निकिल एवं डॉर्सी ने साधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, रुचि, कौशल, शक्ति, अभिवृत्ति आदि आते हैं। ये सभी मानवीय साधन माने गए हैं। सेकेंड इज अमानवीय साधन। इसके अंतर्गत सामुदायिक सुविधाएं, समय, धन, वस्तुओं को रखा गया है। इसके अलावा भी कई तरीके से साधनों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि होम इकोनॉमिक्स सेमिनार में सन 1961 में इंडियाना में फ्रेंच लिक में आयोजित एक सेमिनार में साधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं। सामाजिक साधन, व्यक्तिगत साधन और तकनीकी साधन। इसी तरह ग्रॉस एवं कैंडल ने भी अपना एक मत रखा। उन्होंने भी साधनों को 2 भागों में बांटा, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि मानवीय साधन, अमानवीय साधन क्या होते हैं। मानवीय साधन व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित गुण होते हैं जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर जन्मजात होते हैं या अर्जित किए हुए होते हैं। उसमें पहला है जैसे योग्यता। योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई योग्यता देकर ही इस पृथ्वी पर भेजा है। वो व्यक्ति किसी न किसी काम में कुशल हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, या कई बार व्यक्ति ऐसा भी होता है कि अपने खुद के परिश्रम से, लगन से कई योग्यताओं में वृद्धि भी कर सकता है। कई लोगों को क्या हम कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट है, तो उनके पास कौशल, बुद्धि इतना होता है कि वो प्रत्येक काम को बहुत ही कुशलता से पूर्ण कर लेते हैं। सेकंड है रुचि। रुचि भी एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन माना गया है। कहते हैं कि जब हमारा अगर मन होगा तो भी हमें उस काम को करने में मजा आएगा। तो अर्थात तन, मन, धन से तीनों ही एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े होते हैं। जब व्यक्ति के कार्य में रुचि होगी तो वो उस कार्य को पूरे ही मन से करेगा और निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। थर्ड इज ज्ञान। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उपकरण और बहुत सी सामग्री उपलब्ध है जिसका उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हर चीज़ के प्रति ज्ञान भी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी अनुपयोगी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हम अपने जितने भी अपने पारिवारिक लक्ष्य हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। शक्ति। परिवार के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण पारिवारिक साधन है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो शारीरिक कार्य हो, घर के काम हो, पढ़ना हो, या हमारे विभिन्न जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सबको करने के लिए हमें शक्ति की यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर है अभिवृत्तियाँ। वे भावनाएं जो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित या निरुत्साहित करती है, अभिवृत्तियाँ कहलाती हैं। परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियाँ भी एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पारिवारिक साधन है। मूल्य एवं लक्ष्यों से इनका निर्माण होता है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए व्यक्ति कई बार समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार फेरबदल करना पड़ता है, लेकिन इनको भी पूरा करने के लिए अभिवृत्तियाँ ही यहाँ पर काम आती है। जब व्यक्ति आशाजनक होता है, उसको लगता है, आशावादी होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो जरूर उस काम को पूरा करेगा। कौशल। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ हुनर देकर इस संसार में भेजा है। हमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम में दक्ष होता है, कोई व्यक्ति किसी काम में होता है। हम कहते हैं कोई पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है या किसी का कोई कला में बड़ी रुचि है। तो प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कुशलता जरूर होती है और इस कुशलता को काम में लेकर वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्योंकि हम समय को तो हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते कि प्रत्येक काम को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, इस दुनिया में जितना जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम उस 24 घंटे को किस तरह से उपयोग में लेकर आते हैं। अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हमारे सभी काम समय पर पूरे होते हैं, और अगर हम समय की कीमत नहीं समझते तो निश्चित ही हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मानवीय साधन माने गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है और
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने आप ये हुनर होता है कि वो इन साधनों को किस तरीके से उपयोग में ला सकता है। सेकंड है अमानवीय साधन। जैसे कि हमने देखा कि अमानवीय साधन के अंतर्गत सभी भौतिक साधन व्यवस्थाएं आती है, जैसे कि मकान है, हमारे आने जाने की यातायात का साधन है, भोजन सामग्री है, बर्तन उपकरण। इसके अलावा जो भी हमारी सुविधाएं होती हैं, सामुदायिक सुविधाएं, जैसे कि पार्क है, बगीचा है, अस्पताल है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, रेल और बस सेवाएं हैं, ये सभी भौतिक साधन हैं जो कि अमानवीय साधन के अंतर्गत आती है। इनको भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। जैसे कि भौतिक वस्तुएं हैं, वे सभी भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम सभी रोज दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, जैसे भोजन सामग्री हो, किताब, कॉपी, मेज, कपड़ा, पलंग, बर्तन, हमारे घर में काम आने वाली सभी चीज़ें जिनको कि हम पैसा देकर खरीद सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ये भौतिक वस्तुएं जो हमारे दिनचर्या में काम आती है और हमारे जीवन को आसान बनाती है। सामुदायिक सुविधाएं, इसके अंतर्गत वह सभी वस्तुएं आती है या वह सभी सुविधाएं आती है जिनका उपयोग करने के लिए व्यक्ति या परिवार को कोई धन नहीं खर्च करता है। जैसे कि विभिन्न अंग होने के नाते हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पार्क है, पुस्तकालय है, रेलगाड़ी, अस्पताल, स्कूल, यातायात, डाक सेवा, पुलिस, रेलवे स्टेशन, महाविद्यालय, सड़क, ये सभी चीज़ें जो कि प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या परिवार को सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्थानों को कुछ निर्धारित शुल्क चुकाना भी पड़ता है। अगर हम सफ़र करेंगे रेलगाड़ी में, बस में, तो निश्चित ही हमें उसके लिए पेमेंट करना ही पड़ता है। समय और ऊर्जा, कुछ विद्वानों ने समय और ऊर्जा को भी मानवीय साधन न मानकर भौतिक साधन के अंतर्गत रखा है, लेकिन हम इसको दोनों जगह मांगते हैं कि समय और ऊर्जा हमारा जो है मानवीय साधन भी है, और कुछ लोगों ने इसको अमानवीय साधन भी बताया गया है। अब हम देखते हैं साधनों की विशेषताएं। साधनों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सभी साधन सीमित होते हैं। साधनों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सीमित होते हैं, चाहे वो धन हो, समय हो, शक्ति हो या भौतिक वस्तुएं। इनकी आवश्यकता असीम अनंत हो सकती है। सीमित साधनों का उपयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति की होती है। यदि साधन सीमित नहीं होते तो प्रबंध प्रक्रिया की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। तो हम कहते हैं ना कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें धन को भी मितव्यता से खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित होते हैं। सेकंड है समस्त साधन उपयोगी होता है। समस्त साधन उपयोगी होते हैं, ऐसा कोई साधन नहीं है जो ज़्यादा उपयोगी है या कम उपयोगी, ऐसी बात नहीं है। हर साधन अपनी अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। किसी परिवार में कौन सा साधन ज़्यादा उपयोगी है, कौन सा बिल्कुल कम, ये उस परिवार की आवश्यकताओं और उनकी अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसके लिए चिकित्सा से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगी, लेकिन वही चीज़ एक मजदूर के लिए या एक किसान के लिए अनुपयोगी होगी। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग चीज़ों की उपयोगिता है और उसके लिए प्रत्येक साधन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साधन विकसित किए जा सकते हैं। साधनों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता पड़ने पर साधन विकसित भी किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति परिवार, समाज या जितना अधिक साधनों का विकास अपने मेहनत, ज्ञान, बुद्धि, बल, कौशल आदि के प्रयोग से करता है, उतना ही समृद्ध, उन्नत व प्रगतिशील कहलाता है। परिश्रम से धन कमाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक भी अनुसंधान करके नए नए उपकरण बनाते हैं ना, तो इसी तरह व्यक्ति भी अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके उसने आज हमारे देखा होगा हमारे जीवन के अंदर आज कैसी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं जो हमारे जीवन को आसान बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य ने बनाई है और अपने बुद्धि को और अपने ज्ञान को उपयोग में लेकर ही उन्होंने इन चीज़ों का आविष्कार किया है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार साधनों का वैकल्पिक उपयोग हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे कि समय का सदुपयोग करके हम जरूरी नहीं कि एक ही काम करना है। जैसे कि गृहिणी होती है, वो घर का काम निपटाकर अपना रुचिपूर्ण दूसरा कार्य भी कर सकती है, जिससे क्या होता है कि घर की आर्थिक स्थिति में भी उसको फ़ायदा मिलता है और साथ ही उसके समय का भी सदुपयोग हो जाता है और उसके अंदर जो कौशल है, उसके अंदर जो ज्ञान है, उसके अंदर जो बुद्धि है, वो उसका उपयोग भी अपने परिवार के लिए कर सकती है। साधन पारस्परिक संबंध होते हैं। सभी साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए न केवल एक साधन की जरूरत होती है बल्कि कई साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि व्यक्ति अपने आय का आधा हिस्सा सुंदर एवं पूर्ण मकान बनाने में और उसमें जितनी भी उसकी सुविधाजनक जितनी भी चीज़ें उनको खरीदने में व्यस्त खर्च करता है, तो उसके अनुसार उसे क्या करना पड़ता है, बजट भी बनाना पड़ता है और अपनी जो आय है उसका कुछ हिस्सा उसको बचा के भी रखना पड़ता है, क्योंकि
एक आय से उसको घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, भविष्य के लिए भी बचा के रखना है ना। तो सभी साधन जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर किसी एक की कमी हो जाए, किसी भी एक साधन की कमी होती है, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई हमको परेशानी आने लगती है। तो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सभी साधनों की ज़रूरत महसूस होती है। सभी साधन उपयोगी होते हैं और सभी साधन जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। साधनों का अगर हम उचित उपयोग करें, योजनाबद्ध तरीके से करें, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का रहन सहन स्तर ऊंचा हो सकता है। साधनों में बढ़ोतरी होती है। अक्सर देखा गया है कि दो समान आय वाले परिवारों में जिनकी पारिवारिक संरचना तो एक जैसी होती है, लेकिन अगर जो परिवार विवेकपूर्ण ढंग से और मितव्यता से अगर साधनों का उपयोग करता है तो उसका जीवन बहुत ही सुखद होता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करता है, उसके पास भी साधन सारे हैं, लेकिन उनका सही ढंग से अगर वो उपयोग नहीं कर पाता है, तो उसे कहीं ना कहीं परेशानी उठानी ही पड़ती है। तो ये है हमारे साधनों को प्रभावित करने साधनों की विशेषताएं। अब हम देखते हैं साधनों को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने में इनका एक महत्वपूर्ण कारक है। ये समाज में विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, सबका खान पान, रीति रिवाज, अभिवृत्तियाँ, सबकी इच्छाएं सब कुछ अलग अलग होती है। तथा जो अच्छे वर्ग के लोग हैं वो अधिकतम धन खर्च करके अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर लेते हैं, भौतिक वस्तुओं का उपयोग भी कर लेते हैं, उनका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता है। परिवार के सदस्य सभी संतुष्ट और संपन्न भी रहते हैं। इसके विपरीत गरीब परिवार जहाँ पर थोड़ा आय का थोड़ा प्रॉब्लम रहती है या इसके कारण उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो परिवार का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो भी साधनों को प्रभावित करता है। पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र भी साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों में एक प्रमुख कारक माना गया है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जीवन में विभिन्न जीवन चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। सब पारिवारिक जीवन चक्र सदैव एक सा नहीं रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती है। छोटे बच्चों की अलग आवश्यकता होती है, घर में अगर युवा हैं तो उनकी आवश्यकता अलग होती है, बुजुर्ग हैं तो उनकी आवश्यकताएं अलग होती है। तो जो साधन होते हैं वो भी इनकी आय के अनुसार और इनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी जो उसके अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो पारिवारिक जीवन चक्र के द्वारा भी साधन जो होते हैं प्रभावित होते हैं। परिवार का आकार एवं संगठन। परिवार का आकार संगठन भी साधनों को प्रभावित करता है, क्योंकि जब छोटा परिवार होता है तो वहाँ पर साधनों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आय का कुछ हिस्सा ही वो बचा के भी रख पाते हैं, परिवार के लिए खाना पीना हर चीज़ की जो सुविधाएं हैं उनको पूरा कर लेते हैं और कुछ हिस्सा बचा भी लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर परिवार बड़ा है तो उनको हर साधन का बड़े ही मितव्यता से उपयोग करना पड़ता है। और अलग अलग अवस्थाओं के अंदर भी, जैसे कि बाल्यावस्था है, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, वृद्धावस्था से होकर गुजरता है, तो उसमें भोजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है। और जब साधनों में वृद्धि होती है तो उसके विपरीत उनको ज़्यादा पैसा उसके लिए खर्च करना पड़ता है। जीवन का दृष्टिकोण। प्रत्येक व्यक्ति परिवार के जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ लोग सांसारिक भोगों में पूर्ण रहते हैं, भौतिक वस्तुओं को, विशेषकर आरामदायी चीज़ें जो होती है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इसके बिना वो अपना जीवन यापन ही नहीं कर पाते। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसी विचारधाराएं, मान्यताएं, मूल्य, अभिवृत्तियाँ, विश्वास ऐसे होते हैं जिनके रूप व्यक्ति साधनों का उपयोग करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन सांसारिक भोगों से दूर रहना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं कम साधनों में भी अब संतुष्ट रहता है, और इसके विपरीत जो व्यक्ति आरामदायक अवस्था में रहना चाहता है उसके लिए तो प्रत्येक साधन कम ही पड़ता है। प्रबंध कुशलता। व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसकी बुद्धिमानी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध कुशलता। व्यक्ति की कार्यकुशलता, बुद्धिमानी, प्रबंध कुशलता से पारिवारिक साधनों की उपयोगिता निर्भर करती है। जो व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं, प्रबंध कुशल होते हैं, वो नियोजित तरीके से इन साधनों का उपयोग अपने पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य इससे संतुष्ट भी होता है और उसकी ज़रूरतें भी आवश्यकताएं होती है, जो ज़रूरत होती है, वो आसानी से पूरी हो जाती है। व्यवसाय एवं पारिवारिक आय। नेक्स्ट पॉइंट, साधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारकों में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्य की प्रवृत्ति, व्यवसाय और पारिवारिक आय। परिवार की आय अधिक होगी तो उसका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होगा,
उसके सदस्यों की अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी और वो संतुष्ट भी होंगे। और अगर परिवार की एक निश्चित आय है, तो अगर कोई नौकरी पेशा है, उसकी मासिक आय उसके बजट के अनुसार कम लगती है, तो उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जो है हो सकता है कि उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अनुसार उनको साधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो परिवार की आय होती है और व्यवसाय होती है, वो भी साधनों को प्रभावित करते हैं। कामकाजी महिलाएं भी दिन भर आवश्यकता घरेलू महिलाओं से काफ़ी भिन्न होती है। कामकाजी महिलाओं के लिए समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो के सीमित उनके लिए समय बहुत ही लिमिटेड होता है और उसी के अंदर उनको सभी कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। उनको घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है और साथ ही उनको बाहर का अपने नौकरी का काम भी उनको करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी उनके लिए जो साधन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे देखा गया है कि समय तो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए माना गया है। मकान और उसकी स्थिति, मकान का आकार और उसकी स्थिति भी साधन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति का घर मकान शहर के बीचों बीच है, जहाँ से बाजार, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, चिकित्सालय सब नज़दीक हैं, तो उसका धन, समय और शक्ति तीनों ही में काफ़ी बचत होगी। लेकिन जैसे हम बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करते हैं, मेट्रो सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे सब चीज़ें दूर दूर होती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको समय भी बहुत लगता है और उनको सुविधाएं के लिए पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ता है, साथ ही उनकी शक्ति भी खर्च होती है। तो अगर मकान और उसकी स्थिति भी जो है हमारे साधनों को प्रभावित करती है। समस्त साधनों एवं इनके विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान। यदि गृहिणी प्रबंधक को उपलब्ध साधनों एवं प्रत्येक साधन के विकल्पात्मक उपयोग की समुचित जानकारी हो जाती है, तो साधनों की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। व्यक्ति कहते हैं ना, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से वो प्रत्येक साधन में से अपना फ़ायदा देख ही लेता है और साधन को मितव्यतापूर्ण ढंग से अगर वो पूरा करता है, तो वो उसको अपने पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति जो है आसानी से कर पाता है। धन्यवाद।